सबसे बड़ी समस्या पशुपालक भाई बहनों की, भैंस ले आए बाहर से खरीद कर और आकर क्या हुआ, लाए थे मुनाफे के लिए कि इससे हमको बचत होगी, पशु पालेंगे, बाहर से खरीद कर लाएंगे, और हो गया उससे घाटा। अब घाटा क्यों हुआ? क्योंकि ना उसका उतना वजन रहा और ना उसने उतना दूध दिया और आकर बीमार हो गई है। तो कुछ गलती शुरुआत में आप ही करते हैं जिससे कि आपका पशु बीमार हो जाता है। कई दिन तक वह खाता नहीं है, उसी दूध पर आता नहीं है जो जितना दूध वहाँ पर दे रहा था पशु, और कमज़ोर हो गया है। तो फिर घाटा तो होगा। मुनाफा कब होगा? जब वह जल्दी से अपना सही से खाने लगे, वजन उसका उतने का उतना ही रहे, कम से कम उसका वजन बढ़ना चाहिए, बढ़े भी ना तो कम से कम उतना रहे जितना आप वहाँ से लाए हैं, और वह जल्दी से जितना दूध आपने वहाँ पर देखा था उसी दूध की पीक पर आ जाए, तो तब आप जाएंगे मुनाफे की तरफ, बचत की तरफ। तो और बहुत पशुपालक भाई बहन भैंस लाते हैं, बाहर से खरीद कर पशु लाते हैं, चाहे गाय चाहे भैंस, मगर उसकी कीमत आधी कर लेते हैं। तो फिर ये तो घाटा ही हुआ, घाटा ही हुआ। जब घाटा होगा तो फिर पशु लाने को दोबारा बाहर से मन नहीं करेगा, चाहे कितनी अच्छी ब्रीड ले आइए, कितनी अच्छी ब्रीड ले आइए, यदि आप उसको समझेंगे नहीं, उसको खिलाने का तरीका, बाहर से लाकर हम क्या क्या सावधानी बरतनी है पशु को कुछ समय के लिए, वो सब जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप पशुओं से घाटे का शिकार होते रहेंगे। इन बारीकियों को आपको समझना होगा। जिस दिन आपने बारीकियाँ समझ ली आप कभी पशुओं से घाटे का शिकार नहीं होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ममता फार्मिंग जोन में। जैसा कि आपको पता हमारे चैनल मिलती हैं आपको पशुओं जुड़ी जानकारियाँ। तो आज की जानकारी तो हमारी इसी के ऊपर है कि पशु बाहर से खरीद कर लाते हैं, फिर वो आपके घर आकर कुछ खाता पीता नहीं, कई दिन तक फिर दूध नहीं बढ़ाता है और फिर वह कमज़ोर होता चला जाता है। आप ऐसी भैंस लाए थे मगर आपके घर आकर 3-4 महीने में ऐसी हो गई है। तो क्यों हो गई है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल मिलती है आपको पशुओं से जुड़ी जानकारी। पशुओं से बचत करिए, पशुओं से घाटे का शिकार मत होइए। और पशुओं में बचत है, जो भाई बहन बोलते हैं कि पशुओं का एक बिजनेस घाटे का सौदा, घाटे का नहीं है। पशुओं का बिजनेस मुनाफे का सौदा है। आपको बहुत सारी बारीकियां समझनी होंगी। पशु आप बाहर से लाते हैं, वह आपके घर क्यों नहीं खा रहा है, क्यों उतना दूध नहीं दे रहा है, क्यों वह कमज़ोर हो गया, इन सारी बारीकियों को आपको समझना होगा। तो आपको भी पशु से फ़ायदा मिलेगा, आप भी पशु से बचत कर सकते हैं, आप भी पशु से वही दूध बना सकते हैं जितना आपने वहाँ पर देखा था। आप भी पशु का वजन वहाँ से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी बारीकी आपको समझनी होंगी, तो वीडियो पर लास्ट तक बने, यदि आपके सारा अच्छे समझ में आएगा। पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं और पशुओं को मोटा तगड़ा कैसे बनाएं, और कुछ घरेलू ऐसे फार्मूले जो पहले बुजुर्ग अपने पशुओं के छोटे छोटे रोग घर पर ठीक कर लेते थे, आज वो आप सब उनको भूल चुके हैं। आजकल हर कोई अच्छा पशु रखना चाहता है और इसलिए पशु बाहर से खरीदने जाते हैं सभी। कोई कहीं से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, मगर जो रिजल्ट पशु का वहाँ पर था, जैसी तंदुरुस्ती पशु की वहाँ पर थी, जैसा पशु वहाँ पर मोटा तगड़ा था, आपके घर आकर 1 महीने के बाद उसका या तो वजन घट गया, दूध भी घट गया। तो दोनों तरफ से घाटा हुआ। पशुपालन से आप इनकम बढ़ा सकते हैं, मगर आपको बहुत सारी बातों को समझना होगा। आप ही के घर आकर क्यों पशु का वजन घट गया, आप ही के घर आकर पशु ने क्यों दूध नहीं बढ़ाया, फिर से जब आपने वहाँ पर देखा था क्यों नहीं बढ़ाया। अपनी कमियां नहीं हैं, अपनी कमियां नहीं हैं, अपनी गलतियों को नहीं समझना है। पशु को केवल कहीं से बाहर से लाकर खूंटे पे लाकर बांध देने से कि हम बाहर से भैंस खरीद लाए हैं, उस पर बाद में मेहनत नहीं करना। भाई उसको समझना नहीं कि क्या खा रही क्या नहीं खा रही है, क्यों नहीं खा रही है हमारे ये सब चीज़ें। वहाँ पर मोटी तकड़ी थी, वहाँ पर दूध अच्छा दे रही है, वो चीज़ें को आपको नहीं समझनी है। बस आपने भैंस लाकर खूंटे बांध दिया है, अच्छे से साथ मेहनत नहीं की है, अच्छे से वो चीज़ें नहीं खिलाई जिससे कि पशु हमारा हेल्थी रहे, और दोष दे दे कि पशुपालन घाटे का सौदा है। पशुपालन घाटे का सौदा नहीं है। पशुओं से तो बहुत भाई बहन बहुत इनकम पा रहे हैं। बाखड़ी भैंसे ले लेकर इतनी हेल्थी बनाते हैं, उसको वजन बढ़ाकर उसको अच्छी कीमत में बेच रहे हैं। आप समझेंगे तो पशु में हर तरफ से बचत है। बहुत भाई बहन तो पशु लेकर बेचकर ही फायदा कमा रहे हैं। भी घर लाए दूध बढ़ाया बेच दिया, घर लाए दूध बढ़ाया बेच दिया, घर लाए 3-4 महीने रखी मोटी तकड़ी बनाई बेच दिया। तो इन सब बातों को आप भी तो सीख सकते हैं। केवल दूध के पीछे मत भागिए, केवल दूध से बचत के पीछे मत भागिए। पशु को चारों तरफ से पशुओं से इनकम लीजिए, पशुओं के बच्चों का हेल्थी बनाइए, पशुओं का वजन बढ़ाइए, पशुओं का दूध बढ़ाइए, तो इस चारों तरफ से आपको फ़ायदा होगा। तब पशुपालन एक इनकम का अच्छा बचत का साधन है। आप कहीं से भैंस ला खरीद कर लाते हैं दूर से, तो सबसे पहला मेन पॉइंट आपको उसको नहलाना नहीं है। जब तक उसकी थकान उतर जाए, आप क्या करते हैं, शुरुआत में लाकर उसको रास्ते में आती है तो गोबर में भी सन जाने दीजिए। आप क्या करते हैं, सब देखने आएंगे आस पड़ोस के, हम पैसा खर्च करके भैंस लाए हैं तो इसकी तारीफ़ होनी चाहिए, तो आप उसको आकर नहला देते हैं कि इसको सुंदर बनाओ, अच्छी बनाओ।
तो इस चीज़ को बदल दीजिए। एक तो उसको आप शुरुआत में उसको सब देखने आते हैं, कहीं गांव में भैंस आती, चलो उनके भैंस आई देख कर आते हैं बाहर से कैसी आई है। तो एक तो आप उसको तुरंत नहलाएंगे नहीं, 1-2 घंटे के अंदर भी 2 दिन तक नहीं नहलाएंगे उसको, जब तक उसकी पूरी थकान न उतर जाए। सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। इससे क्या होता है, एक तो थकी हुई है, एक तो थकी हुई है, तो उसको आप जब उसको ठंडा करके उसका टेम्परेचर और डाउन कर देंगे उसको नहला कर, तो वो नन्हे बुखार में चेंज हो जाएगा, नन्हा बुखार उसको आ जाएगा। फिर वह कई दिन तक सही से नहीं खाएगी। वो जब आप उसको नहलाएंगे तो लगने दीजिए गोबर, उसको नज़र भी नहीं लगेगी। जहाँ सुंदर ना बनाइए तो उसको नज़र नहीं लगेगी। 2-3 दिन सब देखने आते हैं, फिर कोई इतना नहीं आता है। तो इस तरह से आप उसको नज़र से बचा लेंगे और उसकी थकान उतरने दीजिए। तो उसको तब तक नहीं नहलाना है, तो उसको आप बुखार से बचा लेंगे, उसको नन्हा बुखार नहीं होगा। नन्हे बुखार के कारण आपका पशु कई दिन फिर खा नहीं पाता है। आप फिर सोचते पशु खा नहीं रहा है, 1-2 दिन तो पशु वैसे भी नहीं खाता, कहीं बाहर से आता है, उसकी जगह चेंज हुई है तो नहीं खाता है। तो आपको इस बात को समझना होगा। और आप उसको नहीं नहलाएंगे तो उसकी थकान भी जल्दी उतर जाएगी, उसको नन्हा बुखार नहीं रहेगा। आप उसको ओटी पिला दीजिए। 12-12 घंटे 24-24 घंटे में सफ़र करके पशु आता है केवल खड़ा होकर, तो उसका एनर्जी लेवल भी घट जाता है और थकान तो उसको है ही। तो आप उसको कोशिश करें उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने की। एनर्जी लेवल उसको कैसे बढ़ेगा, यदि आपका पशु गाभिन है तो उसको अच्छे से ओटी पका लीजिए, चाहे कच्ची खांड की चाहे मिश्री की। या तो 250 ग्राम मिश्री ले लें, या 250 ग्राम कच्ची खांड ले लें, 250 ग्राम चीनी ले लें, जो भी आप ले सकते हैं। बहुत भाई बहन को चीनी से परहेज है कि हाँ चीनी से पशुओं को दिक्कत होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उसका बढ़ाना हमको एनर्जी लेवल। तो 250 ग्राम कुछ भी आप ले सकते हैं, चाहे मिश्री चाहे कच्ची खांड, जो भी आपके पास, चाहे चीनी। और उसमें आपको 5-6 गेरनी है काली वाली इलायचियाँ, बड़ी वाली जो मसाले वाली आती हैं, इलायचियाँ कूट कर बारीक करके, और 1 चम्मच हल्दी और आधी चम्मच से थोड़ा काला नमक। उसको सही से उबाल कर ठंडा करके अपने पशु को पिलाएं, कम से कम 3-4 दिन लगातार। तो आपके पशु का एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और उसमें नींबू का अरक और निचोड़ दें, उसमें ओटी में कम से कम 3-4 नींबू का अरक और निचोड़ दें, तो आपके पशु का एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आपका पशु दूध की पीक पर जल्दी आएगा। ये तो था गाभिन पशु के लिए। खाली पशु के लिए, खाली पशु के लिए आप बहुत कुछ घेर सकते हैं। हल्दी पशु को क्यों घेरते हैं, ताकि पशु को थकान, उसका कहीं पीड़ा हो, दर्द हो, उससे उसको राहत मिले। हल्दी पशुओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। कहीं दर्द है, कहीं इन्फेक्शन है, हल्दी पशु खिलाते रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी यदि पशु आपका हार मान रहा है, थकान मान रहा है, तो उसको हल्दी कभी कभी दे दिया करो। हम तो अपने पशु, जब पशु ताज़ा भी आता है, कम से कम 1 महीना लगातार 1 चम्मच हल्दी खिलाते हैं, तो उसके अंदर का इन्फेक्शन भी ठीक होता है। तो अब आपको क्या करना है, यदि आपका पशु खाली है, ये तो गाभिन के लिए था, खाली के लिए आपको गुड़ लेना है। खाली पशु को तो आप कितना ही पिला सकते हैं, नुकसान नहीं देगा। गाभिन का थोड़ा परहेज ये देखना होता है कहीं इसको वो चीज़ नुकसान नहीं दे जाए। तो आप कम से कम 250 ग्राम गुड़ लीजिए एक समय ओटी के लिए, और इसमें कम से कम 150 ग्राम चीनी या कच्ची खांड या फिर मिश्री, जो भी देखो आपके पास है, जो भी आपके पास है। 250 ग्राम गुड़, लगभग 150 ग्राम चीनी या 150 ग्राम मिश्री या 150 ग्राम कच्ची खांड, इन तीनों में से एक लेनी है, गुड़ लेना है। इसमें आप 1 चम्मच अजवाइन भी गेर सकते हैं, इसमें आप 1 चम्मच हल्दी तो गेरनी है, इसमें आप 1 चम्मच काला नमक, इसमें आप 4 लौंग के जोड़े, इसमें आप 2 पीपले, दालचीनी भी गेर सकते हैं, 2-3 लकड़ियाँ इतनी बड़ी। और खाली पशु के लिए, खाली पशु के लिए आप बहुत कुछ गेर सकते हैं दूध की पीक पर लाने के लिए, उसका एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। पशु दूध कब देगा, जब उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, उसकी थकान कम होगी, तब पशु फिर से दूध बनाएगा। आप खल खुला रहा है, आपका पशु खा रहा है, मगर उसका एनर्जी लेवल डाउन है, तो उसको आपको बढ़ाना होगा, तब आपका पशु दूध देगा। तो खाली पशु के लिए कम से कम आपको 250 ग्राम गुड़ लेना है, और 100 या 150 ग्राम में तो चीनी है, या फिर कच्ची खांड या फिर मिश्री, इन तीनों में से एक लेनी, जो भी आपके पास हो। कोई चीनी कोई ऐसा नुकसान पशुओं को नहीं देती, वो हमको उसका एनर्जी लेवल बढ़ाना है। आप चीनी से परहेज करते हैं पशु खिलाने को, तो आप मिश्री ले सकते हैं या फिर आप कच्ची खांड ले सकते हैं। पशु का बढ़ाना हमको इस समय एनर्जी लेवल, ताकि पशु हमारा अच्छे से जल्दी दूध की पीक पर, जितना पहला दूध दे रहा था उतने दूध की पीक पर आ जाए। तो आपको इसमें से एक सामान लेना है। 4-5 गेंदियाँ को काली बड़ी इलायचियाँ कूट करके बारीक करके, 4 गेंदे लौंग के जोड़े बारीक करके कूट करके ओटी बनानी है। 1 चम्मच गेर लीजिए अजवाइन, 1 चम्मच गेर लीजिए हल्दी, 1 चम्मच गेर लीजिए काला नमक, 2 गेर लीजिए इतनी बड़ी लकड़ियाँ दालचीनी की, और आप पीपले भी गेर सकते हैं। 2 पीपले, गरम मसाले वाली पीपले जाती हैं, 2 कूट करके पीपले भी गेर सकते हैं इसमें। और इसको अच्छे से उबाल लीजिए, इसको अच्छे से पका लीजिए, पका कर ठंडा करके कम से कम अपने पशु को 7-8 दिन लगातार पिलाइए। 7-8 दिन लगातार अपने पशु को पिलाइए, तो आपका पशु का एनर्जी लेवल बढ़ेगा।
और आपको इसमें घेरने 3-4 नींबू आपको अरग घेरना है। नींबू का कोई उसका दाना बीज वगैरह नहीं जाना चाहिए, नींबू का अरग घेरना है। गाभिन पशु को भी नुकसान देता नींबू, ना ही खाली पशु को खिला ही सकते हैं। गाभिन को पशु को नुकसान नहीं देता नींबू बिल्कुल भी। नींबू को पशु को खिलाइए, पशु का दूध बढ़ाना। आपको ग्लूकोज ले आना है, ग्लूकोज। देखो सारा प्रोसेस समझ लीजिए। ग्लूकोज ले आना है आपको, ग्लूकोज डी। ग्लूकोज कई प्रकार के होते हैं, सबसे ही एनर्जी लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज डी ले आइए अपने पशु को, खल में मिलाकर कम से कम 2 चम्मच खल में मिलाकर, आपको मेडिकल में मिल जाएगा। 2 चम्मच खल में मिलाकर आप डेली उसको 10 दिन लगातार, जब तक वह पैकेट ख़त्म ना हो जाए, जब तक उसको खिला सकते हैं। तो ये सब एनर्जी लेवल बढ़ाने की चीज़ें हैं। तो अपने पशु को इन चीज़ों को खिलाई तो देखना आपका पशु बहुत जल्दी दूध की पीक पर आ जाए। खल तो आप जो भी खिला रहे हैं अपने पशु को खिला दीजिए। कोशिश करें जहाँ से आप पशु ला रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या खाती थी, उसका डाइट एकदम से चेंज ना करें। कोशिश करें जो है वहाँ पर खा रही थी उस चीज़ को उसको खिलाने की कुछ समय के लिए, फिर अपने अनुसार उसको ढाल लेना। जब पशु अच्छे से खाने लगेगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर दूध की पीक पर तो पशु खुद ही आएगा। फिर वह जितना दूध वहाँ पर आपने देखा था उतना दूध का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दूध बढ़ाने के बहुत सारे फार्मूले बाद में हैं जो आपको खिलाने चाहिए, वो मैं आपको बस शेयर करती रहती हूँ। आज हमको यह है कि इनका एनर्जी लेवल बढ़ाइए, इनका थकान उतारिए पशु का, और पशु को एकदम से आकर नहलाना नहीं है, वरना उसको नन्ना बुखार बन जाता है। यदि पशु को कम खा रहा है, पशु कम खाया तो आप उसको लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं, उसकी भूख बढ़ाइए। वरना बहुत सारे पाउच ऐसे आते हैं, आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। बहुत सारे पाउच आते हैं मेडिकल से पशुओं का भूख खोलने के, हर कंपनी का अलग अलग आता है। तो आप डॉक्टर की सलाह से उस पाउच को भी, पैकेट आते हैं पशुओं की भूख बढ़ाने के, सब तरह के मसाले आते हैं उसमें भी। तो डॉक्टर की सलाह से कोई ऐसा है तो पैकेट ले लें, या फिर लीवर टॉनिक अपने पशु को आप पिलाते रहा करें। पशु कम खा रहा है तो ये कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। जब हम पशु ब्याता सब कुछ खिलाते हैं तो कभी कभी पशु के लीवर पर भी इफेक्ट हो जाता है, तो उससे कि हमको लीवर टॉनिक पशु को पिलाएंगे तो उसकी भूख खुली रहती है। 1 सीसी हम तो सब पशु यदि ब्याते हैं 1 सीसी लीवर टॉनिक की जरूर पिलाते हैं। पशु को ब्याने के बाद शुरू कर देते हैं। तो आप भी इन बारीकी को समझिए, तो आपका पशु कभी भी आपको घाटे का शिकार नहीं होने देगा। तब जब हमको पशु से इनकम नहीं होती है, जब पशु हमारा कमज़ोर होता है, पशु दूध भी नहीं देता है, तो फिर एक मायूसी होती है कि बेकार पशु बाहर से खरीद कर लाए, अब हमको तो घाटा हो गया, बढ़ने की वजह घाटा हो गया, लाए थे अच्छे के लिए, हो गया गलत, तो ये हो गया घाटा। मगर आपको घाटे की तरफ नहीं जाना, पशु से आपको जाना फ़ायदे की तरफ। यदि आप इन बारीकियों को समझेंगे तो आपको पशुओं से फ़ायदा होगा। तो आप यदि कहीं बाहर से पशु लाते हैं तो कुछ दिन के जो वहाँ पर खा रहे थे उनसे पूछ कर चला करो कि भैया आपके यहाँ क्या खा रहा था पशु ये, ताकि घर जाकर खल चेंज करते एकदम पशु तब भी नहीं खाता है। यदि आपने खल वहाँ पर कुछ और खाई थी, यहाँ पर उसका चारा भी चेंज कर दिया, खल भी चेंज कर दिए, तो क्या होता है पशु नहीं खाता है। यदि चारा चेंज है तो कम से कम खल तो उसके मतलब की हो, और यदि खला उसके मतलब की तो कम से कम चारा उसके मतलब का हो। एक दो महीना उनके तरीके से जैसा पशु को खिलाते ऐसा खिलाकर देखना, बाद में अपने हिसाब से उसको ढाल लेना। थोड़ा थोड़ा करके पशु फिर खाने लगता है। शुरुआत में कई दिन पशु थोड़ा वही चाहता जो उसने खाया है। तो आप इन बारीकी को समझ जाइए तो आपका पशु भी बहुत अच्छा दूध देगा। ऐसी जानकारी मिलती है आपको हमारे चैनल पर। तो आज की जानकारी कैसी लगी आपको हमारी, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दिया करो, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना।